हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 6 साइंस बुक का चैप्टर 3 है। तो फिर इस चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। तो धागा वगैरह जैसे होता है, रेशम वगैरह, तो इससे हम लोग कपड़ा कैसे तैयार करते हैं। तो कपड़ा का बहुत सारा वेराइटी, इसी के बारे में जनरली हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कपड़ा पहले क्या था, अब कपड़ा कैसे बनाया जाता है, किस मशीन से, ये सब हम लोग इसका प्रोसेस इसमें देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहेली एंड बूझो। तो ये पहेली एंड बूझो जो है ना, ये एनसीईआरटी बुक में आपको सारे चैप्टर में मिलेंगे। तो फिर पहेली बूझो ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, तो पिछले चैप्टर में भी आपने इनका नाम सुना होगा। तो पहेली एंड बूझो, वेट, पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्यूज। पहेली और बूझो क्या होता है? साइंस क्यूज में फर्स्ट प्राइज आता है, कोई कंपटीशन हो स्कूल में होता है, उसमें वो फर्स्ट प्राइज उसको मिलता है। तो दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और उसको जो वो प्राइज़ में कुछ पैसे मिलते हैं ना, तो वो उससे क्या कपड़े खरीदना चाहता है, किसके लिए? अपने माता पिता के लिए। वेन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गोट कन्फ्यूज्ड। और जब वो दुकान जाता है तो बहुत सारे कपड़े का मटेरियल देखता है, बहुत सारा वेराइटी देखता है, तो वो क्या हो जाता है? कन्फ्यूज हो जाता है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दिस दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो दुकानदार उसको एक्सप्लेन करके बताता है कि कुछ कपड़े जो हैं, कुछ फैब्रिक जैसे कुछ कपड़े जो हैं वो कॉटन है और कुछ क्या है, सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स, और उनके पास क्या है? वुलन का मफलर भी है, ऊनी का जो मफलर होता है। एंड सॉल भी है। देयर वेर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और फिर क्या है? बहुत सारी सिल्क की साड़ियाँ हैं। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और क्या हो जाता है? पहेली बूझो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, और क्या करता है? सारे कपड़े को वो टच करके और फील करता है, और फिर मतलब कि सारे कपड़े किस किस वैरायटी के हैं, और इसको फील करके उसको मतलब सारे को अलग अलग फीलिंग आएगी ना सारे कपड़े को टच करने से। फाइनली दे ब्राउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, और फिर फाइनली वो क्या खरीदता है? एक वुलन का मफलर खरीदता है और एक साड़ी खरीदता है कॉटन का। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, और फिर जब वो क्लोथ शॉप से विजिट कर लेता है, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, और फिर क्या वो नोटिस करता है कि उसके अगल बगल बहुत सारे फैब्रिक्स हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, वो क्या देखता है? ब्लैंकेट्स देखता है, मतलब कंबल देखता है, बेड शीट देखता है, कर्टेंस पर्दा देखता है, टेबल क्लॉथ देखता है, टॉवल्स तौलियाँ देखता है, फिर टेबल पे जो क्लॉथ रहता है वो, एंड डस्टर्स वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, और वो सारे देखता है। तो फिर उसको तो वो सब क्या है? बहुत सारे फैब्रिक से बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, और इवन उसका स्कूल बैग जो है वो भी किसी फैब्रिक से बना हुआ है। दे ट्राई टू फ्रेंडली these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Okay, can you also identify some fabrics? तो वेराइटी इन फैब्रिक्स नेक्स्ट है हम लोग का। तो इसमें जनरली ये बोल रहा है कि किसी टेलर की शॉप पे आप जाओ, और फिर वो जो कटिंग वगैरह करता है ना कपड़ा का, और फिर या फिर सिलता है उसको, तो फिर उसको टच करो, उस हर एक पीस को आपको टच करना है। उसके बाद वो क्या है? कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक क्या है, और फिर टेलर के हेल्प से आपको उसके बारे में पूछना है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप मतलब आपको ऐसा पता होगा, आप सुन के आश्चर्य हो कि ये सब फैब्रिक्स इन इन चीज़ों से बनते हैं। तो आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? आप लोग क्या नोटिस करते हो? तो ये क्या है? हम लोगों ने फैब्रिक, तो फिर फैब्रिक कैसे बना? तो पहले क्या था? सेलेक्ट एक्टिविटी है ये। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1, जैसा कि इसमें देखा था। कॉटन फैब्रिक, आपको एक कॉटन का पीस लेना है। ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edge and pull it out. If no loss of yarns are visible, you can gently pull them out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? तो फिर इसमें क्या है? फाइबर्स कैसे? पहले क्या हुआ? सबसे पहले फाइबर बना, फाइबर के बाद फाइबर से हम लोग को यार्न मिला, यार्न से लास्टली हम लोग फैब्रिक को प्राप्त करते हैं। ओके, तो क्या है?
The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ओके मतलब बहुत सारे पतले पतले धागे होते हैं, बहुत बारीक धागे होते हैं ना, उन सब से मिलके क्या बनता है, फाइबर बनता है. ओके तो फिर जैसे कि सुई हो गया, एक छोटी सी सुई हो गई ना, उसमें मतलब कैसे धागा बहुत मुश्किल से उसमें जाता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना उसमें देने में. तो फिर फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फैब्रिक क्या बना, यार्न का बना होता है, और फाइबर किसका बना होता है, यार्न का बना होता है. मीन्स फाइबर्स के बाद क्या आएगा, यार्न. यार्न के से हम लोग को क्या मिलता है, फैब्रिक. ओके ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले फाइबर, फिर यार्न एंड फिर लास्टली हम लोगों को फैब्रिक मिला. ओके और ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. ये फाइबर्स का क्या है, डेफिनेशन है. फाइबर्स किससे, यार्न से बनता है, यार्न फिर किस, और फिर यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. और फिर क्या, फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है, यार्न से बनता है फैब्रिक, और फिर यार्न किससे बनता है, फाइबर से. मीन्स फाइबर पहले, यार्न बीच में, और उसके बाद लास्टली फैब्रिक. वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, और ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, तो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल, ये सब कहाँ से हम लोग को मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं. और जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स. तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स. तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ना कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स विच वी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. और एग्जांपल में कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल. कॉटन हम लोग को, कॉटन की खेती होती है, कॉटन में प्लांट से मिलता है, जूट भी प्लांट से मिलता है, सिल्क क्या, सिल्क वॉर्म से मिलता है, और ऊल क्या मिलता है, सीप से मिलता है. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन, जूट क्या है, वैसा फाइबर्स है जो हमें कहाँ से, प्लांट से मिलता है. और ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. मैंने भी बताया ना, ऊल सीप से और सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है. ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द wool is obtained from the fleece of sheep or goat. और फिर ऊल मतलब ऊन कहाँ से हम लोग को मिलता है, जो सीप का जो ऊपर में स्किन, फड़ वगैरह होता है, गोट का, ये सब से हमें ऊल मिलता है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट. रैबिट के हेयर से भी मिलता है, याक के एंड कैमल के भी. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकन और ऑफ सिल्क वर्म. और मैंने बताया भी कि सिल्क फाइबर कहाँ से, वो सिल्क वॉर्म का जो कुकुन होता है ना, उससे सिल्क फाइबर को निकाला जाता है. ओके फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. पहले क्या होता था, हजारों साल पहले क्या होता था, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब नेचुरल फाइबर क्या होता था, बस अवेलेबल फैब्रिक बनाने के लिए नेचुरल फाइबर्स को ही यूज़ किया जाता. लेकिन अभी क्या है, फैब्रिक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल. लेकिन अब क्या किया गया है, केमिकल वगैरह से भी हम लोग वो तैयार कर लेते हैं, जैसे पॉलिस्टर वगैरह, रेयन वगैरह, ये सब हो गया ना, ये केमिकल के थ्रू, मतलब केमिकल के द्वारा ये सब हम लोग तैयार करते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था कि हम लोग को एनिमल या फिर प्लांट से ही जो मिलता था उसी से हम लोग फैब्रिक को तैयार करते थे. ओके तो यहाँ तक आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से. यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे लिखा गया ना, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर. बहुत सारे यार्न को एक जगह अरेंज कर दिया जाता है तभी एक फैब्रिक मिलता है. यार्न्स आर विजिबल. यार्न क्या होता है, विजिबल होता है. इसको क्या, पिन या फिर नीडल में उसको हम लोग पुल करते हैं, ऐसे देते हैं ना, सुई में धागा देते हैं. ओके वो सब यार्न या फाइबर्स के होते हैं. फिर वो उसी को अरेंज करके बाद में बहुत सारे मशीन का यूज़ करके हम लोग फैब्रिक, कपड़ा तैयार करते हैं. ओके तो ये क्या है, हाँ तो बहुत सारे फाइबर्स क्या होते हैं, बताया मैंने भी कि केमिकल्स के थ्रू आते हैं फैब्रिक. तो सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है
ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो वैसा सब्सटेंस जो हमें प्लांट और एनिमल के सोर्स से हमें नहीं मिलता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, और जो हमें प्लांट एनिमल से मिलता है उसे नेचुरल फाइबर बोलते हैं, जो नहीं मिलता है उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंपल, यहीं पे आप लोग को याद हो जाएगा। यहीं पे आप लोग अच्छे से ये चैप्टर को करोगे ना तो फिर आपको इसके नोट्स की वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस इसे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ओके। तो हर एक पॉइंट आप लोग हर एक पॉइंट अच्छे से देखिएगा। तो इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ओके, ये सब क्या हो गया? सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल हो गया। तो फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो आप लोग लिख सकते हैं ना कि जो हमें प्लांट एनिमल से मिलता है उसे नेचुरल, ये मैं समझा रही हूँ, आप लोग अपने तरीके से लिख लीजिएगा। नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट एनिमल के थ्रू मिलते हैं, जैसे कॉटन, ऊल, कॉटन हो गया, ऊल हो गया, जूट हो गया, ओके, ये सब हो गया। और फिर सिंथेटिक फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल के द्वारा नहीं मिलते हैं, तो इसमें पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सब क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया, ओके। तो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? सम प्लांट फाइबर्स। जो प्लांट फाइबर्स हैं हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? कॉटन है, ओके। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एजेस. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. तो पहले हम लोग देखते हैं कि कॉटन आया कहाँ से, ओके। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कहाँ से आया? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये क्या है? इसकी खेती होती है, ये उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, ओके। तो कॉटन जो रुई का जो ये प्लांट होता है, तो फिर ये कहाँ पे उगाया जाता है? जहाँ की मिट्टी क्या हो? काली हो, और वहाँ का जलवायु क्या हो? गर्म हो, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग बस याद रखिएगा। इसकी ये कॉटन प्लांट कहाँ, उसकी खेती कहाँ होती है? जहाँ की मिट्टी क्या हो? जहाँ ब्लैक सॉइल हो एंड उसका क्लाइमेट क्या हो? वार्म हो, ओके। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? क्या आप बता सकते हो हमारे देश के कुछ राज्य में जहाँ पे कि कॉटन की खेती होती है, वहाँ उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। कॉटन का जो प्लांट होता है ना, उसमें क्या होता है? कॉटन बॉल्स होते हैं, फ्रूट्स के जैसे लगते हैं, और क्या होता है? उस किसके साइज के? लेमन के साइज का होता है, ओके। क्या होता है? लेमन के साइज। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, और क्या होता है? वो क्या हो जाता है? बाद में फूट जाता है। एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और फिर सीड्स क्या होता है? कॉटन के फाइबर्स से वो ढका हुआ होता है, और क्या होता है? वो दिखने लगता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। क्या आपने कभी कॉटन की खेती में, मतलब कॉटन जहाँ पे कॉटन का प्लांट, वहाँ कभी आपने, वहाँ पे आप गए हो, वहाँ देखे हो? अगर वो वहाँ पे आप जाओगे और देखोगे ना, तो वो फील्ड कैसा लगेगा? लगेगा कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ऐसा लगेगा जैसे वो क्या है? पूरा स्नो है, ओके। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और फिर कॉटन क्या है? हाथ से निकाला जाता है उसे। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और फिर कॉम्बिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? कॉटन से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं फाइबर को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। और फिर क्या मतलब सीड से सेपरेट करना कॉटन को, इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं, ओके। यहीं पे आप लोग को याद हो जाएगा, और आप लोग एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। यहीं पे मैं इतने अच्छे से मतलब बता दूंगी कि आपको बाद में यही वीडियो आप एक दो बार देख लोगे ना, उसके बाद आपको कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसी यहीं पे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और यहीं पे याद भी करवा दूंगी। तो फिर इसका आप लोग लिख सकते हो रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, ओके। रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, this process is called ginning of cotton, okay. ginning was traditionally done by hand, और गिनिंग क्या होता है? हाथ के द्वारा इसका प्रोसेस। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, और अब क्या हो गया? अब तो मशीन के थ्रू भी होता है, पहले हाथ के थ्रू, अभी भी हाथ से भी किया जाता है, और फिर बहुत जगह मशीन से भी किया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? जूट। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट कहाँ से आया? जैसे अभी कॉटन के बारे में पढ़ा ना हमने, तो जूट कहाँ से आया? जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? जूट के स्टेम से, ओके। याद रखिएगा, जूट
फाइबर कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से। ओके, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसकी खेती कब होती है? रेनी सीजन, वर्षे की ऋतु में होती है, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसको वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और फिर मेनली इंडिया में कहाँ जूट की ज़्यादा खेती होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे ही होता है ना, तो हार्वेस्टेड मतलब इसको क्या, इस फसल को काट दिया जाता है, फ्लावरिंग स्टेज में ही इसको काट दिया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स, और फिर जो इसको काटने के बाद इसका जो स्टेम वगैरह होता है ना, यहाँ पे बहुत लेंदी हो गया तो फिर मैं इससे बताती हूँ। इसका जो स्टेम होता है ना, तो काटने के बाद इसको क्या करते हैं? इमर्स्ड इन वाटर, इसको पानी में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। जब ये तना सड़ने लगता है तो इससे फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं हाथ से, तो फाइबर अलग हो जाता है। ओके, तो इससे हमें फाइबर मिल जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इट इज़ डन? और ये सब फाइबर है, इसको पहले क्या यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ डन, कैसे करते हैं हम लोग, यार्न में कैसे करते हैं, तो फिर हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो पहले तो क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। गिनिंग पढ़ा कि कॉटन से सेपरेट करेंगे, उसके सीड से कॉटन को सेपरेट करेंगे, उसको बोलेंगे क्या? हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग बोलते हैं ना। तो अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? स्पिनिंग। ओके, तो किस प्रोसेस को बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स से जब हम लोग यार्न बनाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग बोलते। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। और फिर क्या करते हैं? बहुत सारे फाइबर कॉटन वूल के ना, उसको क्या करते हैं? उसके ऊपर ट्विस्ट, बहुत सारा ट्विस्ट इस पे ऊपर ऐसे ट्विस्टेड करके इसको क्या करते हैं? यार्न के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो फिर यार्न तैयार हो जाता है, इसको ट्विस्ट कर देते हैं, इसको खींच के इसको उसके ऊपर दोनों को ट्विस्ट करते जाते हैं, थ्रेड्स वगैरह को ट्विस्ट करते करते इसको यार्न बन गया। ओके, अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। और फिर एक डिवाइस स्पिनिंग के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? हैंड स्पिंडल बोलते हैं, ऑल्सो कॉल तकली। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं जैसे जैसे भी बता रही हूँ ना, आप उस बुक में आप उसे अंडरलाइन करते जाना। ओके, तो आपको बाद में याद रहेगा। ये सब मेन टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। ओके, आप इस पे ज़्यादा फोकस करना। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा। और फिर अनदर जो ये हैंड ऑपरेटेड मतलब हाथ से इसको यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, तो इसको चरखा बोलते हैं। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो फिर आपको याद होगा या फिर अभी भी आपको पता होगा ना कि चरखा महात्मा गांधी के द्वारा पॉपुलर किया गया था। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ homespun yarn termed as khadi and some imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. तो सरकार ने क्या एक कमीशन बिठाई थी खादी के लिए, तो फिर इसको 1956 में उठाया गया था, और जिससे कि क्या हो सके, खादी और भी पॉपुलराइज हो सके, इसको प्रमोट करने के लिए एक कमीशन बिठाई गई थी। ओके, 1956 में, याद रखिएगा ये ईयर 1956 में। ओके, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और यार्न की स्पिनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा जो होती है वो किस प्रोसेस से होती है? स्पिनिंग मशीन से होती है। स्पिनिंग मशीन से ही हम लोग यार्न तैयार करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और फिर स्पिनिंग के बाद हम लोग यार्न्स को किस में, फैब्रिक को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू फैब्रिक, तो देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि यार्न से हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं। तो दो मेन तरीका क्या है? विविंग और निटिंग। विविंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड विविंग। दो सेट यार्न का दो सेट उसको टुगेदर एक साथ करके हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विविंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट
Two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. यार्न के जो दो सेट होते हैं ना फैब्रिक बनाने के लिए, उसे बुना जाता है। और फिर फैब्रिक वीविंग का जो प्रोसेस होता है इस लूम्स के थ्रू भी होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, लूम्स पे भी इसको किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और लूम्स का ये जो होता है ये हाथ की प्रक्रिया होती है, हाथ से भी हम इसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नीटिंग है। नीटिंग मीन्स बुनना। A single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? जब आप सॉक्स पहनते हो ना, सॉक्स के पेयर को पहनते हो तो कभी कभी धागा एक जैसा निकलता तो उसको ऐसे खींचते खींचते बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आपको खींचते चले जाते हो। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो फिर वो क्या है, yarn होता है। What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. मतलब उसको बुना जाता है। Knitting is done by hand and also on machine. और knitting का प्रोसेस क्या होता है, हाथ के थ्रू भी होता है। हाथ से भी हम लोग knitting बुनाई करते हैं, मशीन से भी करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा मम्मी लोग क्या करती है, स्वेटर वगैरह पहले बुना करती थी, लेकिन अब तो मशीन वगैरह आ गया तो अब उतना कोई नहीं मतलब यूज़ करती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ से स्वेटर बुनते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों को बुनते हैं हाथ से। ओके, आपने स्वेटर वगैरह को भी बुनते हुए मम्मी को देखा होगा, कैप वगैरह भी करती होगी। तो क्या है, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग और नीटिंग क्या, बहुत सारे फैब्रिक, बहुत वैरायटी के फैब्रिक को बनाने में ये दोनों प्रोसेस यूज़ होता है। वीविंग और नीटिंग ये दो प्रोसेस मेन प्रोसेस है फैब्रिक बनाने में। ओके, दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। कपड़ा का कहाँ से आया, पहले जो लोग होते थे वो कपड़ा कैसे पहनते हैं उसका इतिहास हम लोग जानेंगे। क्या आपको पता है मतलब प्राचीन समय में पिछले मतलब कैसे सब लोग कपड़ा वगैरह पहनते थे। इन इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लिप्स और ट्रीज ऑफ और एनिमल स्किन। पहले के लोग क्या करते थे, जो पेड़ का छाल वगैरह होता है ना, बड़े बड़े पत्ते, उसी से अपनी बॉडी को क्या करते थे, कवर करते थे। एनिमल के स्किन से, उसके फर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, फिर क्या किया, सब लोगों ने कृषि का काम स्टार्ट किया। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट, फिर उन्होंने टोकरी, घास से टोकरी वगैरह, चटाई बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, चटाई वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल वगैरह का हेयर, उसको बहुत सारे जानवर का उसको ऐसे ट्विस्ट करना, मोड़ना, ऐसे ऐसे उस पर करना शुरू कर दिया, लंबे लंबे ऐसे करके। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। और सबसे पहला फैब्रिक कौन था, कॉटन था, जो कि क्या हुआ, गंगा रिवर के नज़दीक में उन्होंने कॉटन फैब्रिक को पाया और फिर मतलब बनाया गया। सबसे पहले यूज़ क्या हुआ, कॉटन का हुआ। ओके, फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, और फ्लैक्स एक ऐसा प्लांट है जो वो भी हमें नेचुरल फाइबर्स देता है। ओके, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है, मतलब ये अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा। इन एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में क्या करता था, कॉटन और फ्लैक्स दोनों की खेती कहाँ होती थी, नील रिवर के नज़दीक में। और किस लिए यूज़ होती थी, फैब्रिक को बनाने में यूज़ होती थी। ओके, इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन, उस टाइम सिलाई वगैरह कुछ नहीं था ना, तो पीपल simply wrap the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, फिर क्या हुआ, नीडल सुई का आविष्कार हुआ। People started stitching, फिर उन्होंने क्या किया, कपड़े को सिलना स्टार्ट किया, क्लॉथ बनाना स्टार्ट किया। फिर सिले हुए कपड़े को क्या किए, बहुत सारे वेरिएशन, मतलब बहुत सारा, फिर धीरे धीरे बहुत सारा आविष्कार होने लगा। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज़ नॉट used an unstitched piece of fabric. Just as there is a large variety in the food eaten all over the country, जैसे कि बहुत सारे मतलब देश के अलग अलग स्टेट में सब लोग अलग अलग खाना वगैरह खाते हैं ना,
तो वैसे ही अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। वैसे ही बहुत अलग अलग देश में और फिर हमारे देश में भी अलग अलग स्टेट में सब लोग अलग अलग कपड़े का भी यूज़ करते हैं, अलग अलग क्लोथ्स आइटम, अलग बहुत सारी वेराइटी होती है, सब लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। किसी स्टेट में कुछ पहना जाता है, किसी स्टेट में कुछ पहना जाता है, तो यही होता है। ओके, तो कुछ नीचे में दिया गया है, हम देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा कॉटन रोल्स किस प्रोसेस से, गिनिंग से, फिर फाइबर उसको मतलब बनाते हैं स्पिनिंग के प्रोसेस से, फिर यार्न का प्रोसेस बताया था ना, यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए नीटिंग और वीविंग प्रोसेस होता है। ओके, तो कॉटन रोल्स किससे निकालते हैं, गिनिंग के प्रोसेस से निकालते हैं, फिर उसको मतलब फाइबर से यार्न, फाइबर फिर आता है ना, कॉटन रोल से हम फाइबर को निकालते हैं, फिर फाइबर को यार्न बनाने के लिए हम लोग स्पिनिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, और फिर जब यार्न बन जाता है तो फिर नीटिंग और वीविंग के थ्रू हम लोग उसको फैब्रिक कपड़ा बना देते हैं। ओके, तो कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। तो ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन अभी किया, तो फिर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप इसे पूछ सकते हो। ये समरी वगैरह दिया गया है, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्यूशन वगैरह करेंगे। ओके, सारा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।